अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशिर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हज तफसील जानने ब्रो अख नजर खास खबरन पे सोगन शुपियनस मज मुजाहिरीन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान झड़पन दौरान खैया मुजाहिरीन जख्मी इलाकस मज हालात पुरतनाव मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर तमीर करने किस हकस मज कांग्रेस तरफ मंदिर तमीर करनस मज ठहर पैदा करने कोशिश राम माधव अनंतनागस मज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ पार्टी मामलन हवाले कथन दल पार्टी मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पे वर्करन जोर ताज़ शीन पेन पत करना इलाक कैया वत यह गसन बापत बंद सपदन किन लोग परेशान इंतजामिया लूकन हज परेशानी दूर करने लूकों तरफ मांग सड़कें हज खस्ता अली किन सिकंदरपुर जमिक लोग परेशान मुतलिक महकमस खिलाफ नाराज सड़कें हज शहर पर करने इंतजामिया लूको अपील नाजरीन पेश खबरन हज तफसील जनूबी कशीर हंदिस काटपुर कोलगमस मज ये रात शामन फौजस तो जंगजुवन दरमियान गोलिन हंदिस तबादुलस मज अलबदर तंजीम हुंद कमांडर जीनतुल इस्लाम तो तुहद साथी फौत सपुद तब आज जंगजुवन हंद नमाज जनाज तिहंदिस आबई इलाक सोगन शुपियनस मज अदा करना आमुत यथ मज लूकन हंद बड़ तादाद शिरकत कर नमाज जनाजस दौरान लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान मुजाहिरीन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सब्ज झड़पन दौरान ये मुजाहिरीनों तरफ कन्न हंद इस्तेमाल करना आव तत फोर्सेज एहलकारों तरफ मुजाहिरीन मुंतशिर करने बापत ओशन वाली गैसुक पेल्टुक तो बुलटुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान कय्या मुजाहिरीन जख्मी सपद यदि जख्मी सपदमित मुजाहिरीन शुपियन हस्पताल मज दाखिल करना आई ताहम कय्या जख्मी श्रीनगर हस्पताल मुंतकिल करना आमत ये जन इलाकस मज हालात कशीद वन उज़्बेकिस्तान के समरकंदस मज ये इंडिया सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान मीटिंग हुंद सांझ कर आमुत तब भारत खारज वजीर सुषमा स्वराजन प्रेस ब्रीफिंग दौरान वोनमुत भारत हमेशा अफगानिस्तान तो दोयमन हमसाई मुल्कन सहित बेहतर ताल्लुकात यछान ये जन तमो उज़्बेकिस्तान हुकूमत हुंद शुक्रिया अदा करान वोन उज़्बेकिस्तान हुकूमत कोशिशों किन यह डायलॉग मुमकिन सपदमुत Госпожи Сварадж, please. Друзья, Friends, we welcome the participation of Afghanistan in the first meeting of the India-Central Asia Dialogue. India, through this dialogue, reiterates its support and commitment to peace, security and stability of Afghanistan, to promote inclusive, Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and reconciliation process and to assist in economic reconstruction of Afghanistan. Friends, I specifically pointed out that no business development, no investment can take place in our country suffering from terrorism. To promote business development in our region, we agreed to fight the scourge of terrorism together. Friends, India will be pleased to host the next India-Central Asia Dialogue with the participation of Afghanistan at the foreign ministers level in India in 2020. I would like to express my deep gratitude once again to my esteemed colleague, the Foreign Minister of Uzbekistan and the Government of Uzbekistan for the generous hospitality extended to us and excellent arrangements made for this meeting in Samarkand. Pasiba, Dhanyavad, thank you. भारतीय जनता पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधवन वोनमुत यदि भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार राम मंदिर तमीर करने किस हकस मज ताहम कांग्रेस पार्टी तरफ अत मज ठहर पैदा करने बनना चाहिए, इसमें हमारी प्रतिबद्धता हमने बार बार दोहराई है। कल 2 दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा हम मंदिर बनाने के पक्षधर है, पर इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होने के कारण हमने जितना जल्दी इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में पूरा कर सके उसके लिए पूरा सहयोग हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो इसमें अटकलें लगा रही है, कानूनी प्रक्रिया आगे ना बढ़े और ये होने ना दे, ये प्रयास वो कर रही है।
تو یہ سارا دوش کانگریس کا ہے کہ مندر کے وشے میں جو ہونا ہے اس کو ہونے سے روکنے کا. کانگریس پارٹی ہند ریاستی صدر غلام احمد میرن وونمت زِ کانگریس پارٹی طرف واریاہن ریاستن من سیاسی مسلہ أنزراونہٕ آمٕتۍ تہٕ جموں کشمیر ہندین لوکن ست کت کرتھ یی مسئلہ کشمیر تہ سیاسی طریقس من حل کرنا. پولیٹیکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل کنفرنٹیشنز ہیں، اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مہارت کانگریس کو ہے. ہم نے پنجاب میں مسئلے حل کیے، ہم نے آسام میں مسئلہ حل کیا، ہم نے میزورم میں مسئلہ حل کیا. ہم اسی طرز پر جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کر کے ان ایشوز کو، ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. ڈاک بنگلہ اننت ناگس مز آواز کانگریس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنے یت مز پارٹی ہند ریاستی صدر تو دویمو لیڈرو علاوہ کارکنو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی ہندین معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت ز تم گھن ژکہ سان کام کریں یت زن پارٹی مزید مضبوط بناونی. تینوں خطوں میں جس طرح سے کانگریس مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے، نیشنل کانفرنس نے اپنے اننگز دی ہے. پی ڈی پی کو بھی ایک بہت بڑی اننگ ملی ہے. اب اس وقت پوری جموں کشمیر کی جنتا اگر دیکھ رہی ہے وہ راہل گاندھی کی قیادت کی اور کمیونل فورسز کو نکارنے کا اس کا ایک ہی آلٹرنیٹو، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس، جو آنے والے اسمبلی چناؤں میں بڑی تعداد کی پارٹی بنے گی اور کانگریس اس سرکار کی کیا. سری نگر کس راج باغ علاقہ مجھ آز رضاکار کارکنوں طرف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ساز کرنا آمت یت مز مختلف ورگن ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ ریاست کس موجودہ صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو تت ون آمت ز ریاست تو خاص کر وادی ہند حالات مد نظر تھوت امہ تقریب ساز کرنا آمت یت زن وادی مز امن امان قائم کرنے یی. رسمی طور ہمیں ساتھ ہی میری گزارش ہوگی. یہ گروپ آف ایکٹیوسٹس ہے، انہوں نے مجھے آگے رکھا ہے. ہمارا یہ مدعا ہے کہ یہاں پہ جو قتل غارت گری کا سما ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے، ڈائیلاگ کہیں پہ ہو نہیں رہا ہے. پھر سے آج مین اسٹریم پارٹیز، پرو انڈیا پارٹیز اب الیکٹورل نکلے ہیں کھیلنے کے لیے. اس چیز کو ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے. انٹلیکچوئلز کو، پروفیسرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یہاں پہ جرنلسٹس ہے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، اسٹوڈنٹس ہے، یوتھ ہے. ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ، آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور قوم کے سامنے ایک ہم کچھ لکیر کھینچیں گے کہ ہم کو آگے جا کے. گرو گوبند سنگھ جی سندس زادوہس پہ یہ آج پورے دنیا مز تقریباً ہند ساز کرنا آو تت وادی مز تہ امہ حوالہ تقریباً ہند ساز کرنا آمت. یتھ دوران گردوارن مز سکھ فرقس ست وابستہ لوکو طرف آج صبح پہ حاضری دن آئی. ضلع ورملس مز تہ آج گرو گوبند سنگھ جی سند زادوہ مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ آمت. یتھ دوران گردوارس مز کیرتنس ست ست لنگرک تہ اہتمام کرنہ آمت یل زن سکھ فرقس ست وابستہ لوک سٹھے خوش وچھن یوان. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. आज हम छठी पातशाह बारामूला में हैं. आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है और हम सबको उनके जन्मदिन पे जो उन्होंने मैसेज दिया है उसको आगे बरकरार रखना है कि हमें मिल के रहना है. अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ अच्छा जो भी उन्होंने बोला है वो सब करना है. हमारा जो भाईचारा है वो से पहले बना हुआ था और आज भी बना रही और हमें उन्हीं की बात पे चलने का आदेश मिलता है. और हर एक सिख को, हर एक मुस्लिम, हिंदू जो भी है, हर एक गुरु का बंदा है तो उन्हें हर एक उनका जो पाथ है वो फॉलो करना चाहिए. जो है फादर ऑफ सिख नेशंस है और उन्होंने हमेशा ही खिदमत बिना कास्ट क्रीड किसी भी मजहब के हर आदमी की उन्होंने सेवा की और हर लोगों को अपने साथ लाया. काफ़ी लोग मुस्लिम मियाँ मीर पीर बुद्धू शाह जो उनको परखने के लिए पटना गए, जब वो पैदा हुए तो देखेंगे ये खाली सिखों के लिए आया है या किसी और के लिए भी आया है. तो उन्होंने 2 दूध के प्याले उनके सामने रखे तो उन्होंने उस दोनों प्यालों पे अपने दोनों हाथ रखे. तो पीर बुद्धू शाह ने उसमें समझ लिया कि नहीं, ये सारी कायनात के लिए आया है. आज बहुत बड़ा मुकद्दस दिन है.
لوہری ہند تہوار یہ آز پور ریاست مز مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ تتہ ضلع ڈوڈاس مز یہ تہوار مذہبی جوش جذبہ سان مناونہ آمت یل زن ون ازکہ دہ نئی فصلک افتتاح کرنے کیشو نگر میں 5 بجے کا کارکرم ہے. مکھیتہ جو ہمارا رادھے شام مندر جو یہاں پہ مین مندر ڈوڈا میں ہے اس میں 7 بجے اپنا لوہڑی کا کارکرم رکھا گیا ہے. ان کارکرموں میں ناچ گانا اور دھارمک گیتوں کا اس میں اتساہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریوڑی اور مونگ پھلی کا پرشاد وترن کیا جاتا ہے کارکرم کے انت میں. یہی آج کا ہمارا کارکرم ہے. اس کارکرم کے اپلکش میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا پریم اور بھاؤ کا کارکرم ہے. اس کارکرم سے ہم رکھتے ہیں اور مناتے ہیں. منانے کا کارکرم یہی ہے کہ ہمارے جو آپس میں جو ہماری برادری جاتی برادری ہے سب کو آپس میں مل کر یہ کارکرم منائیں تاکہ ہمارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کارکرم کو منائیں اور دھوم اور امنگ کا کارکرم. وادی کشیر مز یہ تاز شین پینہ پتہ انتظامیہ طرف دور دراز علاقن مز سڑکوں پہ شین تلنچ کام شروع کرنا آئی تو انتظامیہ طرف ون آو وادی ہزو سڑکوں پہ شین تلنا آمت. تتہ شمالی کشیر ہند کرنا علاقہ کے لوکو طرف ون آمت کرنا کے مختلف علاقن ہزو سڑکوں پہ شین تلنا آمت یم کن مقامی لوک مشکل مز ہینچ آمت یل زن لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی شین تلنچ کام گژھِ شروع کرنی یت زن لوکن ہند مشکل دور کرنے. سے ٹنگناٹ تک ہمارا پوری روڈ جو ہے بالکل بند ہے. کوئی بھی موومنٹ ہمارا نہیں ہو رہا ہے. لوگ بہت انتہائی زیادہ لوگ پریشان ہیں. یہ ہمارا علاقہ جو یہ ہمارا پورا کرنا کے جو وادی کا علاقہ یہ ہمارا تحصیل کرنا کا جو علاقہ ہے پورا ہمارا ہیڈ کوارٹر یہ بالکل کٹ چکا ہے. یہ جو ہمارے جیسے ٹاٹی روڈ پوری بند ہے. اب نہ یہ پورا علاقہ دھانی ستپورہ علاقہ جتنا بھی ہے یہ پورا علاقہ پورا بند ہے. ٹٹوالوں کا علاقہ سماری والے علاقے تمام یہ پورا بند ہو چکے ہیں. ان میں روڈوں میں برف باری زیادہ ہو چکی ہے. لوگوں ادھر سلائڈنگ آ چکی ہے. اس کی وجہ سے پورا علاقہ بند ہو چکا ہے. گورنر انتظامی یہ گزارش کروں گا یہ ہمارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی خدا کی طرف سے رحم کی نظر سے دیکھیں کیونکہ یہ علاقہ ہمارا پورا کٹ ہے. خطہ پیر پنچال تو چناب ویلی مز یہ تاز شین پینہ کن عام زندگی تھامہ سپز تتہ موسمس مز تبدیلی ان سردی مز تہ ہریر سپدمت یل زن لوگ سردی نش بچنے باپت روایتی طریقہ کار اپناوان تو لوکو طرف ون آمت وند کالس دوران رود تو شین پیون زمیندارن تو عام لوکن ہند باپت سٹھوئی ضروری. یہاں پہ اتنی سردی ہے کہ کہنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے 3 4 سویٹر ڈالی ہیں جیکٹ ڈالی ہوئی ہیں اور ابھی بھی پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہے اور پھر بھی مارکیٹ میں رش بہت ہے اور لوگ اس وقت مونگ پھلی وغیرہ لے رہے ہیں یہاں پہ چائے اور جگہ جگہ آگ بھی جلائی ہوئی ہے اور میں نے خود دیکھو ابھی بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں اور جیکٹ ڈالی ہوئی ہے سویٹر ڈالی ہوئی ہے. بہت سردی ہے یہاں پہ. آج تو پونچھ میں بڑی زوروں کی سردی پڑ رہی ہے. لگتا ہے کہ سردی اپنی جوانی پہ ہے. تو ہمارے آگے پیچھے پونچھ کے شہر میں پہاڑوں پہ کافی سنو فال ہو گیا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں گلی کوچوں میں اور ہر بازاروں کے چوراہوں پہ نکڑوں پہ سب لوگ آگ جلا کے آگ سینک رہے ہیں. کوئی گرم پانی کی بوتل لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کانگڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بات ہے کہ سردی کا اپنا ہی ایک اس موسم کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ جو برف پڑی ہے یہ بھی ایک تہوار کی طرح مانا جاتا ہے. اور پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پونچھ کے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. اس سردی میں بھی اس کڑکتی اس ٹھٹھرتی سردی میں بھی وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں اور مزدور لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اور لیکن جوم سری نگر وات یہ وند کالس دوران موسم اکثر خراب روزن کن بند روزان تو پتمن 2 دہن تاز شین پینہ کن وت بند روز تتہ ادھمپورس مز درماندہ مسافروں طرف شکایت باون ون آمت انتظامیہ طرف وتہ پہ معقول انتظام کرنا آمت یم کن وت بند سپدن پتہ درماندہ مسافرن کا مشکل ویترن پیوان. مسافروں طرف منگ کرنا آمت وتہ پہ گھن معقول انتظام کرنے یت زن درماندہ مسافرن مشکل ویترن پین. جموں سے آیا کیوں رکا اس وجہ سے کہ
रोड उधर बर्फबारी है, रोड बंद है। मैं इस वक्त उधमपुर में कल पहुंचा इधर, रोड इस वजह से बंद है कि गाड़ी उधर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम छोड़ेंगे। अगर ये बारिश बंद हो जाएगा हम भी छोड़ेंगे यहाँ से। रात को 9 बजे पहुंचा इधर। आगे तो या बर्फबारी है तो पता नहीं है क्यों गाड़ी रोका, क्योंकि उधर की गाड़ियां आया थोड़ा तो पता नहीं है। रोड की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से गाड़ी रुकाया। चंडीगढ़ से आ रहे थे श्रीनगर के लिए, मेडिसिन लोड है हमारी गाड़ी में, हमको कल से रोका गया। यहाँ पे हमको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बाथरूम की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, दुकानें भी उतनी नजदीक नहीं है कि कोई राशन का सामान ला सके। हमारी गुजारिश हुकाम से ये है कि जल्दी से जल्दी ये रोड साफ हो जाए ताकि हमको यहाँ से शिफ्ट करके श्रीनगर ले जाए अपनी माल। करीब 12 बजे से 11 बजे के बाद वहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है जो टनल पे, उसकी वजह से जो लाइट मोटर व्हीकल है वो भी रोक दी गई है और हैवी व्हीकल्स जो हैं उसकी भी आज जो मूवमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है। तकरीबन उधमपुर में जो गाड़ी है वो 1000 के आसपास रुकी हुई है, 950-1000 के आसपास गाड़ी यहाँ पे, जो कुछ यहाँ बटलवालिया में है, मनवाल में भी है, ऊपर संगूर में भी है। तो बाकी ये गाड़ियां आज तो उनकी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो आने वाले कल सुबह तक प्रिडिक्शन है। सिकंदरपुर जमक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे मुकामी सड़कें खस्ता हली किन लुकन कया मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाल कयाय फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम चुन सड़कें शहर पर हवाल कह कदम तुलन आमुत यमकिन मुकामी लोग आवलनस मज हेन आमत। मुकामी लूको तरफ मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युद्धन लूकन मुश्किल दूर करने। ये खासकर महमूदपुर तक रोड की हालत है कि वो लगता कि नहीं है कि रोड है, तो खासकर बरसाती के दिन जिथे गड्डी ऑटो मोटरसाइकिल किन्नी तो दुर्घटना हो जांदियां न ते लोकें की परेशानी है। इस करियै अस चाहने कि सरकार का इस बक्खी कोई तवज्जो जा, इस रोड की रिपेयर करन या अच्छा बनान ताकि लोकें की पूरी सहूलत मिले। ये मती सारी कठिनाई बनी, स्कूल जाने वाले बच्चों वास्ते भी परेशानी है, मरीज वास्ते परेशानी, आम जनता वास्ते मती परेशानी बनी दी है। तो अस ये चाहते सरकार को कि कम से कम इस रोड की सुध लै ताकि लोगों की थोड़ी सहूलत हो जाए। सिकंदरपुर तो लैके मूदपुर पुली जी उतों तक तो बड़ी गए खस्ता हालत है, यदि रोड की पब्लिक की मांग है कि यदि सुनाई की जा। SD कॉलोनी लैन नंबर 2 बटमाली के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत कयाय फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम छुन ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत कह कदम तुलन आमुत यमकिन मुकामी लोग मुश्किलन मज हेन आमत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज गज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने बाबत संजीदा कदम तुलन इन युद्ध जन लुकन हंद मुश्किल दूर करने। बाइला पुंछ के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कया वरी ब्रोह इलाकस मज लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बाबत इमारत तमीर करना आय, ताहम इमारत हन हन खस्त सपजमज तो इंतजामिया तरफ छुन ये इमारत इस्तेमालस मज अन्न बाबत आज ताम कह गौर करना आमुत। मुकामी लूको तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन लुकन तिब्बी सहूलियत हवाले मजीद मुश्किल वेतरन पेन। परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें अगर जब तक ये ना हमें हो तब तक हमें दूर दराज इलाका है, यहाँ बच्चे आते हैं, बीमार आते हैं, बूढ़े आते हैं, रात को आते हैं, दिन भर आते हैं, यहाँ हमारा बनी हुई नहीं है। 20 साल से इसी तरह दरबदर है। अब हमें लोगों को बच्चों को दूर जाना पड़ता है डिस्पेंसरी, ये जरूरी चीज़ है, इसको लाजमन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बनाना। हम इंतजामिया से भी ये भी अपील करते हैं, गवर्नर से भी, इंतजामिया से भी कि आप इसको जल्द अज जल्द इस मसला को तैयार करें ताकि हमारी परेशानी दूर जाए मुकम्मल। जब तक तकरीबन मैं भी बाशिंदा मैं दूर से आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी साल से मैं राज रखता हूँ, लेकिन तब से ये डिस्पेंसरी ऐसे पड़ी हुई है। 2-3 दफ़ा इसको डिस्मेंटल भी किया है, यहाँ DC साहब आए थे, SCD साहब आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गौर नहीं किया। उसके बाद डिस्पेंसरी इसी तरह रही, तो इसके बाद ना किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किसी ने इसको देखा। मौजूदा दौरस मज ये इंसान सज जिंदगी मज मोबाइल फोन जाय कर्मज तो प्रेथ कंस हंदिस अथस मज यह मोबाइल फोन नजर गसान तत नवनहल शुर तमन मोबाइल फोन हंद आदि सपदमित तो अक्सर वक्त शुर मोबाइल फोनस पे गेम गिंदनस मज गुजारान।
यदि आजकल PUBG नावच गेम सठे मशहूर सपजम ताहम यह गेम तैयार करने वाजन कंपनी वन अमि गेम ज्यादा इस्तेमाल करने सत इंसान सदिस जिस्मस पे बुर असर पेवान यह जन माहरों तरफ यह गेम इंसान सं जिंदगी बाबत खतरनाक करार दिन ये जो गेम है PUBG, ये मोस्टली यहाँ PUBG तो बस एक गेम है, बट बाकी भी इंटरनेट एक्टिविटीज में जो आज का यूथ है बहुत ज्यादा यमकिन लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लुको तरफ बैंक हुकामन मांग करने आमज अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन लुकन हिंद मुश्किल दूर करने इनमें अक्सर लोग यहाँ पर परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि ATM में बाज़ औक़ात पैसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि यहाँ पर लोग सर्दियों में कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आजकल के हमारे यहाँ के आवाम को। तो इस हवाले से मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ ATM को बंद ही करना चाहिए, क्योंकि जिससे यहाँ के आवाम को मुश्किलात पैदा होती है। और अल्लाह हुक्म से यही अपील है कि वो इन ATM को या तो अच्छी तरह से ये फंक्शन करते रहेंगे, वरना तो इनको बंद ही करना पड़े कि हम पुराने तरीके से आसानी से पैसे निकाल सकें। रतनपुर पुलवामिस मज आज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये लूको तरफ जंगली जानवर बस्ती मज वुचन आव वन मुकामी लूको तरफ बस्ती नजदीक जंगली जानवर वुचन आमुत यम पत वाइल्ड लाइफ महकम कन जिम्मेदारन अमे हवाले जान फराहम करना आई ये जन लूकन वन आमुत तम गन फेरनस थोरनस मज एहतियात बरतें। नींद से उठे फिर चाय शाय पी ली, चाय पीने के बाद इसका भूल गए। हम सुबह नींद से उठे, नमाज पढ़ने गए, फिर जब वापस आए चाय पी ली अपने घरों में, फिर जब बाजार की तरफ निकले तो जो हमारे मस्जिदें हैं रत्नीपुरा में, तो तमाम मस्जिदों से यह आवाज आई कि अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर रखो, क्योंकि यहाँ अपना बागीचा है, हमारा नजदीकी बागीचा करीबन 50 मीटर दूरी पे, तो वहाँ कोई जंगली जानवर आसपास आ रहा है। तो फिर हम जब भी गए वहाँ, तो हम इस वक्त करीबन 1-1.5 हजार लोग वहाँ पर जमा है, तो हमने भी खुद देखा वहाँ इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के आदमी भी आ गए। इनको हम गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी मेहरबानी कर। मरकजी सरकार तो रियासती सरकार तरफ ये बेरोजगार नौजवान रोजगार फराहम करने वादे करना आई, ताहम नौजवान वन सरकारों तरफ अमे हवाले कह खास कदम तुलना आमुत यमकिन लचवाद बेरोजगार नौजवान आवलिनस मज हेन आमत। मोदी जी जब सेंटर में हुकूमत में आए तो उन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ यूथ्स को नौकरी देंगे, बट कहाँ है? कहीं नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो या और कोई जमात हो, बड़े बड़े वादे वो करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैपन्स ऑन द ग्राउंड। सो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूँ एज ए यूथ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। देखिए मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बट मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं घर पे अकेला हूँ। अगर गवर्नमेंट यहाँ की कोई ऐसा सिस्टम बनाए, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब दे, प्राइवेट जॉब इंडस्ट्रीज लाए यहाँ पे, जिससे यहाँ के नौजवान बेरोजगार ना रहे। मतलब क्या मतलब बताना चाहिए? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। हम रोज टीवी पे देखते हैं, आप ही की चैनल के माध्यम से, हम रोज गुलिस्तान चैनल के माध्यम से हम रोज देखते हैं शाम को यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट होता है, कोई डेली वेज, कोई कैजुअल लेबर, कोई परमानेंट होता ही नहीं है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास कोई लाई अमल ही नहीं है कि करना क्या है हमें। दे डोंट हैव एनी प्लान कि हमें यहाँ पे यूथ्स के लिए करना क्या है। ये जरूरी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी दी जाए यहाँ के बेरोजगार नौजवान को, लेकिन कुछ ऐसे वसीले उसके लिए बिल्कुल उभर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। इंडस्ट्रीज वगैरह का इंतखाब करें। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम है, कश्मीर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि जिसे हम देखें कि यहाँ रोज़गार हासिल हो सकता है। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे उनका इनेकाद किया जाए तो आए दिन ये बात दूर नहीं है कि यहाँ के नौजवान एक ही नहीं बल्कि हज़ारों नौजवान इसमें एडजस्ट हो सकते हैं और उनका जो मियार है वो उस पर उतर सकते हैं। यहाँ का नौजवान जो है काफ़ी माना जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ कश्मीर का नौजवान। वो अब
ऐसी कोशिश करता है कि वो जो ही अपनी तालीम ख़त्म करता है तो यहाँ से भागने पे वो मजबूर हो जाता है कि किसी और जगह वो अपना रोज़गार हासिल कर सके। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के लिए ये बिल्कुल एक शर्म है कि यहाँ का नौजवान यहाँ से जाके किसी और मुल्क या यहाँ की भारत की और रियासतों में जाना पसंद करता है। ये सबसे बड़ा फेलियर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। अगर हम देखें यूथ जम्मू कश्मीर के जो यूथ है बेरोज़गार है, इस टाइम बड़ी बड़ी डिग्रियां करके घर पे बैठे हैं, पीजी करके पीएचडी करके घर पे बैठे हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जॉब पॉलिसी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करनी चाहिए। जब यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर आएगा, एस्टैब्लिश होगा, तो उसमें बहुत सारे, हम नहीं बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का सारा यूथ उसमें बन जाएगा, लेकिन कुछ हद तक, बहुत हद तक यहाँ रियासत मज बेरोजगारी पे काबू प्रावन बापत मरकजी तो रियासती सरकार तरफ कई स्कीम मुतारिफ कर आमच युत जन बेरोजगार नौजवान अनसोर जेनुक मौका फराहम सपद तत सांबास मज मरकजी मामलत वाजन स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत बेरोजगार नौजवान हिंद बापत मुफ्त तरबियती कोर्सन हूं सांस कर आमुत युत जन नौजवान तरबियत हासिल कर तिमन अनसोर जीनित हेकन। हेल्थ केयर सेंटर से हूँ। हम तो PMKVY से लास्ट 2 साल से जुड़े हुए हैं और हम हमेशा बच्चे यहीं से उठाते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे पास आज भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे प्रमोट होकर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ मैनेजर लेवल पे भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। हमारे सांबा में देखा जाए तो उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि बच्चा खुद से कहीं पे जाए, एंड दिस अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यही सांबा की यूथ को हमेशा बोलती हूँ कि वो आए एंड दे विल टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फॉरफ्लंग एरियाज में, किश्तवाड़ में, कुपवारा में, पट्टन में या बडगाम में डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, वहाँ के यूथ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ के यूथ भी इस ट्रेनिंग का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं हम, प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम बेरोजगारों को वो रोजगार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम कहीं भी जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक हम कहीं भी ट्रेनिंग ले तब जाके हमें जॉब मिलती है। वो भी श्योर नहीं होता कि हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। कहीं उनमें से वो फॉर्मेलिटीज में से, कहीं भी चीजों में से वो कहीं ना कहीं गलतियां निकाल के हमें क्या करते, पीछे कर देते हैं। वादी कशीर मज ये वंद कालस दौरान सर्दी निश बचने बापत रवायती तरीक इस्तेमाल मज अन्न तत जदीद दौरस मज नवन तरीकन हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न। जदीद तरीकन मज ये हीटर तो गैस बुखार शामिल तत इलेक्ट्रिक कमल हुंद वनकन किस वक्त मज इस्तेमाल मज अन्न यम किन अत कारोबार सत वाबस्त लूकन वंद कालस दौरान अनचोर जेनुक मौका फराहम सपदान। जो पहले इसमें जो अंदर एक स्टेंसिल होता है जिसपे प्रिंट होता है वो यहाँ पर होता है, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, तो बाकी प्रोसेस सारा यहीं पर होता है कारखाने में ही। तो उसमें प्रिंट होता है, उसके बाद उसमें सिलाई होती है, जहाँ पर उसकी जो नालियाँ बनती है जिसमें वो एलिमेंट होता है वो डलता है उसमें, वो भी यहीं पर होता है। मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, इस साल मुझे लगता है ज़्यादा डिमांड हो गई क्योंकि इतनी सर्दी कभी नहीं हुई थी, तो स्नोफॉल भी बहुत हुआ। और जो हम बेचते थे फॉर एग्जांपल 30%, 40, आई थिंक मोर देन 80% वी हैव सोल्ड द इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। और आज तो नए नए वेराइटीज़ आए हैं, सो यूज़ वे भी सेफ है, इसमें सारा कुछ डिफरेंट आता है और मैक्सिमम लोग अब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ही इस्तेमाल करते हैं। सो इस साल मुझे लगता है 95% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। और मैंने ऑलमोस्ट दिल्ली भी बहुत भेजे हैं क्योंकि दिल्ली में इतनी सर्दी होती नहीं थी, तो इस साल दिल्ली में भी बहुत सर्दी हो, तो मैंने बहुत एक्सपोर्ट भी किए हैं। सर इम्पोर्टेंस तो बहुत है क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है इसके बगैर तो आजकल रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सर्दी में बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि सुबह इंसान निकलता है, शाम को घर पहुंचता है, शाम को माइनस होता है, ये तो सबको पता है। इसलिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है एक तो ये सेफ है, दूसरा इससे आराम बहुत मिलता है। महकमा ज़राअत तरफ ये रियासत मज फसल पैदावार बढ़ाने बाबत कई कदम तुलने आमत, यथ मज महकम तरफ रियासत के दूर दराज इलाकन मज अमे हवाले जानकारी कैंपन हूं सांस कर तत सरहदी जिले पुंछस मज महकम तरफ न सिर्फ जानकारी प्रोग्रामन हूं सांस कर बल्कि मुकामी जमींदारी बापत आलात फराहम कर युत जन जमींदारन सब्जी तो फसल वोपदानस मज
आसानी सपदे। हमारी हो जाती है हर एक चीज की, टाइम पे टाइम ये आकर हमें समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि जिन्होंने हमारी इतनी मदद करते हैं, हर टाइम मदद करते हैं, हर टाइम आते हैं, ये हमारी देखभाल करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा दिया इन्होंने। अब हम इंशाल्लाह अपने घर की रोजी कमा कर खाने के लिए हो गए। हमें घर की सब्जी हर एक चीज हम बाजार में भी बिक्री करते हैं और सबको देते हैं, काफी फायदा हो रहा है हमें। तकरीबन 100% 90% फायदा हो रहा है अपनी खेती से। जिस खेती से हम सिर्फ मक्की 4 मन निकाल सकते थे, उसमें से हमें आज इतना फायदा हो गया। यहाँ पे लोग पहले मक्की या दूसरी फसलें उगाते थे, तो महकमा ने इनको उत्साहित किया, इनका इंटरेस्ट बढ़ाया वेजिटेबल की तरफ। तो इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन इस पैच में 200 से 250 कनाल तकरीबन सब्जी लगती है। तो इनको हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे एक कम्युनिटी बोरवेल भी प्रोवाइड किया है। उसके अलावा जो भी असिस्टेंस हमारे पास आती है, टेक्निकल मशीनरीज आती है, वो इनको सब्सिडाइज रेट पे हम देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, इनके अलावा भी हट के लोगों को बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे सब्जी का है, उसके अलावा एपीकल्चर का है, मशरूम का है, इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चूंकि ये प्रॉफिटेबल। मोबाइल फोन पे गिंदन वाजन कईहन गेमन हवाले ये माहिरों तरफ यम गेम इंसान सद बापत खतरनाक करार दिन आई। तक हंदवरिस में सिविल सोसाइटी तरफ वालदेन अपील करना आमज तम गन बच्चन हुंद खास ख्याल थावन तो बच्चन हज तरबियत गई सही तरीकस मज करनी युत जन पायदार मुस्तकबिल तैयार करनी। जो ये पबजी गेम जो हमारे बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं, मैं गुजारिश करता हूं सिविल सोसाइटी से, आइमा मसाजिद से, पेरेंट से कि अपने बच्चों को इस गेम से दूर रखिए, क्योंकि ये जिस तरह नशा चढ़ता है, ड्रग्स की तरफ लोग जाते हैं, ये एक ड्रग है। उसी तरह हमारे बच्चे इससे मुतासिर होते हैं, वो खराब हो जाएंगे। लिहाजा तमाम मस्जिद आइमा से, उसातिज़ा, टीचर कम्युनिटी से और अपने जो आलिम दीन है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को इस गेम से बचाइए। उनसे मैं गुजारिश करता हूं खुदारा इस गेम से दूर रहिए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो खराब हो रही है। न उनको दीन की तरफ वो जाते हैं, न कोई अच्छा काम वो करते हैं, न वो तालीम की तरफ जाते हैं, वो इस गेम से जबरदस्त मुतासिर होते हैं। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।